नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर मृदुभाषी विशेष। गलवान घाटी पर हुई झड़प के बाद से चीन ने कभी भी यह नहीं बताया कि उसके देश के कितने सैनिक मारे गए थे। इसके साथ ही ऐसी कई और बातें हैं जिनसे चीन भागता फिर रहा है। इसके साथ ही हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने 500 चीनी सैनिकों को जवाब दिया और उनकी घुसपैठ को नाकाम किया। चीन को भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब। चीन की घुसपैठ को भारतीय सेना ने किया नाकाम। तकरीबन 500 चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की। ड्रैगन की चाल हुई नाकाम। चीन ने कभी भी ये नहीं बताया कि उसके देश के कितने सैनिक मारे गए थे, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चीन में एक ग्रेवयार्ड में तकरीबन 95 के आसपास नई कब्रें बनाई गई, जो कि संभवतः चीनी सैनिकों की कब्रें हैं जो गलवान घाटी की झड़प में मारे गए थे। क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहां पर खबरों पर सेंसरशिप है, इसलिए जब तक सरकारी परमिशन ना हो तब तक वहां की कोई खबर बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी जिस तरह की खबरें लीक हुई हैं, उसके अनुसार गलवान की झड़प में जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं चीन के 90 से 100 सैनिक इस लड़ाई में मारे गए थे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी गलवान में सैनिकों की शहादत पर कहा था कि हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए थे। लेकिन भारतीयों की एक अलग किस्म की समस्या है कि हम चीन को किसी भी तरह से मात दे दें, लेकिन भारतीय संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इस तरह की है कि हम 1962 के युद्ध में चीन के हाथों तकरीबन 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा चुके हैं। तो ऐसे किसी भी मौके पर जब हम चीन को मात देते हैं तो हमारा मानना है कि इसमें तो कुछ खास नहीं हुआ। उधर चीन को भी इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। जिस तरह से उन्होंने 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा किया था और भारत को बुरी तरह से मात दी थी, तो वो जब भी चाहे भारत से उसी आक्रामक तरीके से पेश आ सकते हैं। लेकिन हाल ही में ये माहौल बदल गया है जब 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना ने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा किया था। तो उस समय महीनों चले गतिरोध के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। इसी तरह से गलवान में 15 जून को धोखे से हमला किया तो उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। लेकिन भारतीय सेना के आक्रमण से चीनी सेना को तकरीबन 90 से 100 सैनिकों की जानें गंवानी पड़ी। अभी 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगांग झील में भी इसी तरह से चीनी सैनिकों ने चुशुल गांव पर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उस पर तकरीबन 500 चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की तो भारतीय सेनाओं ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले और अब में भारतीय सेनाओं में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया है कि पहले तो जब चीनी सेना घुसपैठ करती थी तो भारतीय सेनाओं को उस पॉइंट तक पहुंचने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और जहां चीनी सैनिक जीप इत्यादि से वहां पहुंचते थे तो भारतीय सेना को रस्सियों का सहारा लेकर रास्ता तय करना पड़ता था। अब क्योंकि रास्ते तैयार हो चुके हैं तो भारतीय सेना फौरन पहुंच जाती है। यही मामला गलवान में हुआ था और वही पेंगांग झील में। पहले फिंगर 2 से लेकर फिंगर 4 तक का सफर भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल भरा होता था।
वहीं अब भारत ने फिंगर 4 और 5 के बीच में अपनी चौकी स्थापित कर ली है। पेंगांग झील में फिंगर 4 से 8 तक दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं और उनमें अक्सर झड़पें भी होती रहती हैं। लेकिन चीन को पहली बार भारतीय सेना का एक ऐसा आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। पहली बार टेलीग्राम जैसा इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की खबर दिखा रहा है कि भारतीय सैनिकों के इस वीरतापूर्ण कारनामे को दुस्साहस की तरह बताया जा रहा है और भारतीय सेना के शौर्य को हिंसात्मक कार्रवाई के रूप में चित्रित किया जा रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी भारतीय सेना की कार्यवाहियों को भयपूर्ण भाव से ले रहा है, जो कि भारतीय सेना के आत्मविश्वास के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल मृदुभाषी विशेष में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।